नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे हितेन पेंटल से। हितेन पेंटल जाने माने अभिनेता कंवरजीत पेंटल के बेटे और महाभारत के शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले गुफे पेंटल के भतीजे हैं। हितेन पेंटल भी एक जाने माने फिल्म और टीवी अभिनेता है। हितेन ने फिल्म तेरे लिए से फिल्मी जगत में कदम रखा। इसके बाद फिल्म दिल मांगे मोर, बचना ए हसीनो, रास्कल समेत कई हिंदी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म 30 मिनट में मुख्य किरदार निभाया है। हिंदी के अलावा पंजाबी फिल्म एक वरी हाँ करदे में भी लीड रोल किया है। हितेन ने फिल्मों के साथ टीवी सीरियल एक लड़की अनजानी सी, कसौटी जिंदगी की समेत कई टीवी सीरियल और क्राइम शो में भी एक्टिंग की है। तो वेब सीरीज रागनी एमएमएस रिटर्न में भी अहम किरदार में अदाकारी की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता हितेन पेंटल। हितेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। हितेन जी, आपने इतने सारे काम किए हैं और अगर आपकी फैमिली की बात करें तो एक से एक धुरंधर अभिनेता आपकी फैमिली में मौजूद हैं। आपके पिताजी थैंक यू। कंवरजीत पेंटल जी बहुत ही जाने माने अभिनेता है, और फिर आपके चाचा जी गुफी पेंटल जी, जिनको हम शकुनी मामा के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है जब महाभारत बन रही होगी तो शायद आपकी उम्र 9-10 साल की हुई होगी उस वक्त जी जब। सर, जी सर। जी। तो कभी कभी सेट में भी जाना आपका होता होगा, और आप अपने चाचा जी के किरदारों को आप देखते होंगे टीवी में। तो ऐसे तो लोग उनके किरदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि भांजे जैसे वो बोलते थे उनको लगता था कि अभी कुछ खेल खेलने वाले ही है। और आप अपने जी। पिताजी भी आपके इतने बड़े स्टार रहे हैं, तो आप जब उनके भी जी। सेट में जाते होंगे तो क्या उस वक्त आपके अंदर ये था कि आगे चल के मुझे भी एक्टिंग करना है, मुझे भी एक्टर बनना है, या आप कुछ और करना चाहते थे पहले? सर एक्चुअली जब छोटे होते तो एक्चुअली इतनी समझ नहीं होती। डैडी के साथ जाता था मैं शूटिंग पर, जी। तो वहां पे सबको मिलते थे। तो पहले एक तो आप छोटे होते टीवी पे आप सब बड़े बड़े स्टार्स को देखते थे, जब आप शूटिंग पर उनके साथ मतलब सामने होते तो समझ नहीं आती कि आदमी रिएक्ट कैसे करे। जी। जब छोटे तो उम्र में छोटे हैं। हाँ। तो मैं देखता था उनको सबको, धर्म जी को, बहुत सारे जब जिनके साथ भी डैड ने काम किया है सब लोगों को मैं मिला। हाँ। तो तब ऐसा कभी लगा नहीं कि एक्टर बनना है या क्या फील्ड है क्या नहीं है, क्योंकि हम डैडी को तो स्क्रीन पर ही देखते थे। घर हाँ। पे तो डैडी डैडी है, बट स्क्रीन पर वो अलग कैरेक्टर है। जी। तो ऐसा कभी सर लगा नहीं कि एक्टर बनना चाहता हूँ। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था, मैं बड़ा हो रहा था, तो मैंने कंप्यूटर एनिमेशन और ग्राफिक्स किए। और हाँ। मैं अमेरिका जाने के सोच में था कि वहां जाके मैं ग्राफिक्स करूंगा। जी। बट वो एक बोलते ना सर कि जहाँ आपकी किस्मत होती है वो आपको घुमा के ले आती है। हाँ। तो मेरे जाने से मतलब सोचिए महीना भर पहले मुझे एक्टिंग, किशोर नमित कपूर जी हैं हमारे, फैमिली फ्रेंड है। जी। तो उन्होंने कहा कि आजा, तेरे पास एक महीना है छुट्टी है, तो तू आजा यहाँ पे एक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर ले। जी। मैंने कहा ठीक है, कर लेते। वहां चला गया सर, तो एक ही बार ये समझ आ गया कि नहीं और कुछ नहीं करना, अब तो एक्टर ही बनना है। तो अक्सर लोग कहते हैं जो एक्टिंग का कीड़ा अगर लग जाता है फिर छूटता नहीं है। तो उस एक महीने वो कीड़ा आपको भी लग गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले 2 हफ्ते में लग गया था। मैंने घर आके बता दिया, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा कहीं और, मुझे अब एक्टर ही बनना है। क्योंकि सर वो ऐसी एक आपके पता नहीं अंदर से कोई चीज आती है, एक जी। मजा आने लगता है कि आप नए नए कैरेक्टर्स के। और वहां पे क्लासेस में हम बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, हाँ। तो वो एक प्यार हो गया उससे हाँ। सडनली। अच्छा, जब जब आप छोटे थे तो कभी कोई आपने बचपन का, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं उनके बेटे कभी शूटिंग में जाते हैं, कोई ना कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहता है यार इनको एक छोटे से रोल में आप रख लो, बच्चों का कोई किरदार। कभी ऐसा आपने छोटे अपने बचपन में कोई ऐसा किरदार निभाया? सर एक्चुअली मेरी सबसे पहली फिल्म जो मैंने की थी वो दरअसल मैं किसी सेट पर नहीं गया था, बट किसी ने कोई आया था हमारे स्कूल में शूटिंग करने, जी। और उस पिक्चर का नाम था किराएदार। अच्छा। तो किराएदार पिक्चर में राज बब्बर साहब हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी जी हैं। जी। तो उसमें एक गाना है जो हमारे स्कूल में फिल्माया गया है। हाँ। और उस गाने में एक डायलॉग आता है, वो बेसिकली पहेलियां बूझ रही हैं और बच्चे पहेली का जवाब दे रहे हैं। जी। तो राज बब्बर जी आते हैं मेरे पास और मुझे बोलते हैं कान में उसका रिप्लाई, और मैंने वो किया था। तो मेरी लाइफ का
सेकंड स्टैंडर्ड में था शायद मैं, वो अच्छा। वो किया था मैंने। तो मतलब भाई मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि घर में इतने बड़े बड़े स्टार हो और हितेन जी ने बचपन में कभी कोई एक्टिंग की ना हो। देखिए मेरा जो तीर था सही निशाने में लगा कि आपने बचपन में बिल्कुल। भी एक्टिंग की है। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपने जब सेकंड स्टैंडर्ड में थे, जब आपने ऑलरेडी इस फील्ड में कदम रख दिया था, तो मुझे लगता है बीच तो उस समय से हो गया था, लेकिन पानी जब आप किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लास में गए उसके बाद पानी पड़ा और वो पेड़ जो एक्टिंग का है वो आज इतना बड़ा फिर हमारे सामने है कि आप भी एक जाने माने अभिनेता है। अच्छा, जो थैंक पहली यू। जो फिल्म थी आपकी तेरे लिए, जी अ, जी। इसमें इसमें बहुत ही एक अहम इंपॉर्टेंट किरदार था आपका। तो ये फिल्म कैसे शुरू हुई, कैसे इसमें आपकी कास्टिंग हुई, क्या कि बहुत इजी था सब कुछ? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब लोग मुंबई जाते हैं तो तमाम तरह का स्ट्रगल करना पड़ता, तो क्या कुछ आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा या बहुत इजीली आपको ये पहली फिल्म मिल गई थी और स्ट्रगल कुछ और दूसरे किस्म का था आपके लिए? सर एक्चुअली ये जो तेरे लिए मुझे मिली थी, ये जो हमारे किशोर नमित एक्टिंग क्लासेस थी, मैं वहीं से बाहर निकला और उस वक्त उसके बिल्कुल सामने हाँ। उनका ऑफिस था, तेरे लिए वाले हमारे प्रोड्यूसर का, देवांग का, उनका ऑफिस वही था और संजय गढ़वी जी वहीं बैठते थे। जी। तो मुझे किसी ने ऐसे ही मिला दिया उनसे कि यार ये हितेन है। उनको पता चल गया अच्छा पेंडल साहब के बेटे हैं। उन्होंने हाँ। बुलाया ऑफिस में, बात की, उन्होंने बताया मेरे को। बट उन्होंने एक चीज मुझे बोला, उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें ये रोल दूंगा लेकिन बिना ऑडिशन नहीं दूंगा, तुम्हें ऑडिशन करना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि तुम एक्टिंग कर सकते हो तो मैं तुम्हें लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, फेयर फेयर एंड स्क्वायर, व्हाई नॉट। तो जी। मैंने सर ऑडिशन किया उसके लिए और उनको हाँ पसंद आया मेरा काम, एंड दैट्स हाउ मुझे वो फिल्म मिली एक्चुअली। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद फिर एक के बाद एक जर्नी आपकी बढ़ती गई। बचना है हसीनो भी किया आपने, दिल मांगे मोर में भी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार था। तो उसके बाद की फिर जो फिल्मों की जर्नी थी, एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा? संजय दत्त के साथ जो आपके एक ट्यूनिंग वाली जो फिल्म थी, मुझे लगता है शायद वो रास्कल फिल्म थी, जिसमें बड़ा ही जी लोगों ने पसंद किया था, जो बड़ी आप दोनों की एक जबरदस्त एक ट्यूनिंग थी संजय दत्त और आप जी की। तो कैसा खास एक्सपीरियंस था उनके साथ? सर, उनके साथ मैं कहूँ तो इट इज, मतलब लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस में मैं और कोई कर नहीं सकता, ना मैं कभी भुला सकता हूँ। हाँ। वो इतने वेलकमिंग, इतने वार्म इंसान है सर। मतलब हम एक पार्टी में थे जब मैंने रास्कल साइन की, तो हम पार्टी में गए थे। मेरे लिए तो संजय दत्त सर बहुत बड़े स्टार है। तो मैं पार्टी में, वहां मुझे इनवाइट किया था, तो मैं अपना कोने में एक दोस्त का खड़ा था, तो दूर से किसी ने मेरे को ऐसे हाथ दिखा। और मैं इससे पहले संजय दत्त सर को मिला था बचपन में, जब डैडी ने की थी उनके साथ थानेदार और सब। हाँ। तो बचपन में बहुत मिलता था क्योंकि डैडी और संजय दत्त सर बहुत क्लोज थे एक पॉइंट पर। जी। तो दूर से किसी ने मुझे हाथ दिखाया, तो मैंने पहले ऐसे किया कि मुझे बुला रहे, फिर मैं पीछे देखा, कहते नहीं नहीं तू। तो मैं गया, संजय सर आए, फिर वो आए, गले मिले, कैसा है, ऑल गुड सर, ऑल गुड। फिर 5-6 दिन बाद हमने शूटिंग शुरू की, फिर हम थाईलैंड चले गए थे। जी। तो उनके साथ सर एक इतना फैमिली जैसा उन्होंने मुझे अपना बच्चा बना के रखा था वहां पर, हर चीज में। मतलब हम शूटिंग भी करते थे, तो एक प्यार, एक वो जो केमिस्ट्री जो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है और जी। जो उनके लिए मेरे लिए प्यार था, वो आई थिंक कैमरा पर आया और लोगों को वो बहुत पसंद आया। जी। तो अच्छा, उनके जो साथ महाभारत बहुत सीरियल बहुत है जी, वंडरफुल इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा उनको जिस तरह से एक बहुत ही उनके कहने का एक अंदाजा भी, जो एक अंदाज रहता है वो भी बड़ा डिफरेंट होता है, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से मुलाकात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है संजय दत्त जी। और आपके साथ जो उनकी खासकर जो ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन ट्यूनिंग थी वो दोनों जबरदस्त थी, क्योंकि ऑफ स्क्रीन अभी आपने बताया किस तरह से ट्यूनिंग थी, और ऑन स्क्रीन तो हमने देखा ही है, बड़ा जबरदस्त वो आप लोग का जो सीन था बड़ा जबरदस्त था, इस पर कोई शक नहीं जी। अच्छा, जो थैंक यू। महाभारत सीरियल था बड़ा ही फेमस और लोकप्रिय सीरियल था, तो हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है कि क्योंकि ये एक लीजेंड सीरियल, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी कोरोना काल में जब दोबारा इसका प्रसारण हुआ टीवियों में, तो लोगों की जो यादें फिर से तरोताज़ा हो गई। तो जब आप, मैंने जैसे पहले कहा कि शायद आपकी 8-10 साल की उम्र होगी, तो आप सेट में कभी जाते होंगे महाभारत के सेट में, तो कुछ ऐसी कोई खास कोई यादें जो आप आज भी याद करते होंगे, और हमारे दर्शक जरूर चाहेंगे कि महाभारत से जुड़ी हुई यादें उनके सामने आए, तो कुछ यादें शेयर कीजिए आप उस वक्त जब आप सेट में जाते होंगे, क्योंकि आपको दिखता सर होगा तीर रखी हुई है, भाले रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कभी आपने तीर से खेला भी होगा और फिर आपके चाचा जी नहीं ने मना जी। भी किया होगा, इसको मत खेलो लग सकती है। एक्चुअली सर क्या था कि तब इतने छोटे थे तो स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होता था, स्कूल जाना ही होता जी। था हमें। तो बहुत मुश्किल से टाइम मिलता था। मैं शायद 1 या 2 ही बार गया था फिल्म सिटी जब शूट कर रहे थे हाँ। लोग। एंड आई रिमेम्बर उन सबको वहां देखना, मतलब उस वक्त तो पहले सर एक सरप्राइज होता है आदमी, एकदम वैसा होता है कि यार ये कैसे कपड़े पहने उन्होंने, क्योंकि हम इतने छोटे हैं उस वक्त, माइथोलॉजी और वो सब इतना नहीं पता था हमें। जी। तो हम सोच रहे थे, मैं सोच रहा था ये क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्यों ऐसे, क्यों ये तीर उठा के। और सर मतलब
नटखट तो बचपन से ही था, तो मुझे वैसे ही डांट और मार हर जगह पड़ती थी। हाँ। तो मैंने जाके कुछ तीर, आपने बिल्कुल सही बोला, तीर ही पकड़ के मैं घूम रहा था। तो मेरे ताया जी ने कहा, उन्होंने कहा यार इसको जरा इसको पकड़ो, ये कुछ और ही कर देगा इधर। तो वो ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंसेस याद है। बट सर मैं जी, आपके दर्शकों को एक और बात इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा, प्लीज। बहुत इंटरेस्टिंग, तो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि मेरे फादर उस सीरियल में एक ही अकेले एक्टर हैं जिन्होंने 2 अलग रोल किए हैं हाँ, महाभारत में। बिल्कुल। उन्होंने सुदामा का किरदार किया था और उन्होंने बाद में शिखंडी का किरदार जी, किया था। ये बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल। जी। नहीं, तो वो यही जो है सर, ऐसी सब यादें होती हैं सर। जी, कुछ छोटे भी होते हैं तो इतनी चीजें याद नहीं रहती हैं। हाँ। अच्छा, हम आपके पिताजी की बात करें। आपके पिताजी ने महाभारत में तो बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार किया। इसके अलावा जो हमने फिल्मों में देखा, उनमें अक्सर उनके कॉमेडी किरदार रहे हैं और लोगों को बहुत हंसाया उन्होंने। तो घर में कैसा उनका नेचर रहता था? क्या घर में भी है कि कुछ थोड़े स्ट्रिक्ट रहते थे आप लोग के साथ, या वैसे ही जैसे हमने टीवी में देखा है वैसे ही नेचर उनका घर में भी था? सर काश वो जैसे फिल्मों में तो घर पे होते, बट मतलब हंसी मजाक तो पूरा टाइम हमारे घर में टचवुड होते रहते हैं। बट वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैं आज तक उनसे डरता हूँ। मतलब अच्छा। आज भी मुझे ये है, वो कभी मुझे एक बार आंख दिखा दें तो मेरा ये होता है कि अच्छा भाई साहब अभी चुप रहो जरा, आ जाओ। बट बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं सर एज अ फादर, बहुत अच्छे फादर रहे। एंड आई थिंक हर फादर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है सर, क्योंकि बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल सर। कभी हम बहुत ज्यादा कभी फैल जाते हैं बच्चे भी, कि हाँ। चलो यार घूमने आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कभी दोस्त यार, कभी कंपनी सही नहीं मिलती सर। जी, जी। तो उसकी वजह से आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे फादर स्ट्रिक्ट भी थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। हाँ, बट हंसी मजाक भी एट द सेम टाइम रहा है। हाँ। वो जैसे फिल्मों में है वो तो मतलब वो जी। उसका 20% है, बाकी 80% स्ट्रिक्ट ही रहे हैं। नहीं, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि फादर्स को, खासकर इंडियंस फादर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि वेदर के हिसाब से हमारा जो इंडियन का जो मिजाज है, उसमें अगर फादर स्ट्रिक्ट हो तो बच्चा अच्छा निकलता है, जैसे कि यहाँ बच्चे निकले। और बिल्कुल सर आज वही ना, इसलिए क्योंकि क्या होता है सर कि तो बिकॉज ऑफ फिल्म, बीइंग फ्रॉम द फिल्म फैमिली, सब ये एक बहुत खराब चीज मुझे बचपन से लगी है कि कोई कभी भी जानता था कि अच्छा ये पेंटर का बेटा या फिल्म फैमिली से ना, तो वो इमीडिएटली पहले आप तो ये सोचते हैं कि अच्छा यार ये फिल्मी लोग, इनसे दूर रहो, पता नहीं हाँ, क्यों। तो फादर इतने स्ट्रिक्ट थे, डैड इतने स्ट्रिक्ट थे कि हमें कभी अलाउड नहीं था 8-9 बजे के बाद रात को घर से बाहर नहीं जाना अलाउड था। हाँ। फिल्मी पार्टीज में हमें जाना अलाउड नहीं था, बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड कि यार देखो वो फिल्में है, मेरा काम है, मेरा पैशन है, मैं सब करता जी, हूँ। बट कहीं पर ही डिडंट वांट कि हमारा इन्फ्लुएंस, हम इन्फ्लुएंस हो जाए उस चीज से। एंड ही सेड कि जब तुम बड़े हो जाओगे फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको जो करना है जी। तुम करो, तुमको एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, इसे बट जब तक मैं संभाल सकता हूँ मैं वो इसलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थे उस मामलों में। नहीं, बिल्कुल वाकई, और इतना स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए। अच्छा, अक्सर हर एक अभिनेता की ख्वाहिश होती है कि वो फिल्म कर रहा है, एक फिल्म ऐसी भी हो जिसमें वो मुख्य किरदार निभाए, और जो 30 मिनट्स फिल्म है, आपने इसमें लीड रोल किया है। तो मैं चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म का, और क्या कुछ किरदार था, क्योंकि मैंने कुछ पोस्टर्स देखे, बड़े इंटरेस्टिंग थे ये पोस्टर इसके। तो और जो मुझे लगता है बहुत समय से, क्योंकि हर, मैंने कहा कि हर एक एक्टर चाहता है कि एक फिल्म उसकी ऐसी हो जिसमें वो मुख्य किरदार निभाए, और आपकी ज़िंदगी में भी एक फिल्म आई 30 मिनट्स जिसमें आप लीड रोल थे। तो कैसा एक्सपीरियंस था? सर बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था एक्चुअली। ये फिल्म थोड़ी सी डिले हुई थी। हम 2 साल तक हमने इस पर काम किया, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने, डायरेक्टर साहब ने हाँ, काफी उस पर काम करा राइटर्स के साथ। तो फाइनली जब हम मतलब टाइम आ गया शूट करने का, तो हम गए गोरखपुर में हमने पूरी शूटिंग की। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया सर। ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर, अब मतलब आप उसमें घुस जाते हैं। जी। एंड ये कैरेक्टर था जिसको सर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। हम्म। तो इसको कुछ, बिकॉज इसके फादर ने बचपन में इतना मारा मारी इसको किया, इतना टॉर्चर किया है कि कुछ सर्टन चीजों की वजह से इसका मतलब एक वर्ड सुनकर इसका दिमाग खराब हो जाता था। एंड ये जब वो जो करता है, जब ये वो गुस्से में है, तब उसको याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया है, विच इज एक्चुअली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो उस तरह से ये स्टोरी बढ़ती है और आगे क्या होता है, और यही रियलाइजेस जी। इस चीज को कैसे मुझे एंड करना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऋषिता भट्ट थी साथ में, बहुत मजा आया उसके साथ भी काम करने में। हाँ। मेरे डायरेक्टर यशोदास जी, बहुत वो ऐसे आदमी है कि उनकी स्माइल ऐसी कि वो स्माइल करा के आपसे कुछ भी करवा लेते। हाँ, वो हर चीज में, मैं कभी उनको बोलता हूँ नहीं सर मैं ये नहीं करूंगा, हाँ। तो आ जाते थे स्माइल करके, अरे सर, मैंने कहा सर आपको स्माइल करने की क्या जरूरत है, चलो कर लेते। ये भी इंटरेस्टिंग अदा है
कि कैसे आपको अपने कलाकारों से काम निकलवाना है, कि आपको डांट कर निकलवाना है, हाँ कि आपको मुस्कुरा कर निकलवाना है, और मुस्कुराहट से अगर चीजें हो रही है तो फिर डांटने की आवश्यकता क्या है। जी 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 जी। जी। अच्छा, मैं आपके बारे में चीजें सर्च कर रहा था तो उसमें मुझे ये भी मिला है कि आपने पंजाबी फिल्म भी की है आपने। जी सर। जी, फिल्म एक बारी हाँ कर दे, इसमें भी आपने लीड रोल किया है। तो कैसे फिर हिंदी के साथ पंजाबी जाना हुआ, और कैसा, क्योंकि पंजाबी, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ पंजाबी कल्चर की बात करता हूँ या पंजाबी लोगों को देखता हूँ तो बड़े जॉली नेचर के होते हैं, उनकी जो फिल्में भी होती है बड़ी इंटरेस्टिंग तरह से होती है। तो कैसा था हिंदी के साथ पंजाबी करना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर वो एक्चुअली टाइटल जो एक बार यहाँ कर दे वो चेंज हो गया था रिलीज के टाइम, उसका नाम अब है ड्रामेबाज कलाकार। अच्छा। हाँ जी, तो सर और हम पंजाबी हैं, हाँ। तो हम सिख हैं, तो बचपन से पंजाबी बोलना डैड ने हमेशा ही इज मेड इट अ पॉइंट कि आप लोगों को पंजाबी में बात करनी है, जरूरी हाँ। है। तो कुछ आए थे सर ये लोग, कहीं से इन्होंने मेरा नाम निकाला एंड दे केम टू मी, प्रोड्यूसर आए, डायरेक्टर साहब आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे स्टोरी समझाई उन्होंने। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ पंजाबी फिल्म, क्योंकि मेरी सर हम पंजाबी हैं तो अच्छा लगता है कि हम वो बिल्कुल। फिल्म करें अपनी लैंग्वेज में, कुछ करें अपने जी कल्चर के लिए। जी। तो वो आए सर, उन्होंने फिर बताई, स्क्रिप्ट पे बताई, फिर हम गए वहाँ शूट किया, बहुत मजा आया, बहुत इजी मुझे लगा इनफैक्ट कि बिकॉज अगर मैं लैंग्वेज में अच्छा नहीं होता है, मुझे नहीं समझ हाँ। आती लैंग्वेज, तो मुश्किल हो जाता काम करना, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत कंफर्टेबली हमने काम जी। किया। स्टोरी अच्छी थी, फिल्म भी बहुत अच्छी चली, काफी चली, लोगों को बहुत पसंद भी आई। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, और अच्छा लगता है, और मैं इनफैक्ट और भी पंजाबी मूवीज करना चाहता हूँ, हाँ। बट अब वो प्रोड्यूसर जब देंगे तो बुलाएंगे। नहीं नहीं, आएगा वो वक्त भी आएगा कि आप और जो आपका जो मंगी ख्वाहिश है पंजाबी फिल्में और करें। अच्छा, हालांकि समय बहुत हो गया होगा आपको ये फिल्म करे हो, लेकिन अगर कोई संवाद अगर आपको याद हो इस पंजाबी फिल्म का तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, अगर कुछ अगर आपको याद हो। सर बहुत सारे थे, ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे कि मतलब कुछ तो मैं नहीं बता सकता, हाँ। बट कुछ ऐसा सर, कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है इतना कुछ नहीं तो जो आपको बहुत मजेदार हो जाए, दर्शकों को आपको भी कोई मजा आए। अगर डायलॉग अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, अगर, हालांकि बहुत लंबा समय हो गया होगा, लेकिन कोई अगर डायलॉग याद हो। नहीं सर, डायलॉग तो याद नहीं है उसका, बहुत बहुत साल हो गए सर जी। उसको। अच्छा, अगर, अच्छा, मैं आपकी वेब सीरीज की बात करना चाहूँगा कि जो रागनी एमएमएस से बड़ी फेमस ये सीरीज रही है, बड़ी फेमस फिल्म रही है, और इसका जो वेब सीरीज रागनी एमएमएस रिटर्न, इसमें भी आपने एक इंपॉर्टेंट किरदार किया है। तो एक पहले से जो कि बहुत ही फेमस फिल्म रागनी एमएमएस, उसका जब वापस सीक्वल बन रहा होता है तो कहीं ना कहीं एक जहन में रहता है कि ये फिल्म उतनी सक्सेस होगी कि नहीं होगी। तो डेफिनेटली जो जितना पहले जो सक्सेस रही है, जो पहला इसका पार्ट रहा है रागनी एमएमएस, उतनी ये नहीं गई है जो रागनी एमएमएस रिटर्न। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इसमें, क्योंकि ये कोरोना के समय भी मुझे लगता है शायद उसी के आसपास रिलीज हुई थी ये, तो इसमें कैसा था वेब सीरीज करने का एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके पहले आपने फिल्म किया, पंजाबी फिल्म में की, सीरियल भी किया आपने, तो वेब सीरीज फिर कैसा रहा इसमें एक्सपीरियंस? सर रागिनी एमएमएस एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग शो था, हम्म। एंड उसका जो कैरेक्टर भी था बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये मेन विलन थे, जी। ये पुनर्जन्म की स्टोरी है। हम्म। तो जो 1800 जो मतलब 1800 में कोई राजा थे, वो कैरेक्टर था मेरा, तो पूरा जी। वो पगड़ी वगड़ी के साथ, और वो पूरा बहुत, एंड ऑब्वियसली मैंने बालाजी के साथ बहुत काम किया है, हम्म। मैंने कसौटी जिंदगी की भी की थी उनके साथ, तो इट वॉज वेरी कंफर्टेबल सर, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। एंड ऐसा लगा नहीं कि फिल्म या सीरियल में डिफरेंस है, एंड वेब शो क्या है, थोड़ा सा हमारा जो फिल्म और टेलीविजन के बीच में, बिकॉज टेलीविजन क्या होता है कि आप ऑन एयर है तो कल बहुत काम करना पड़ता है, एक दिन में बहुत ज्यादा बिल्कुल। काम करना पड़ता है। वेब सीरीज में एटलीस्ट वो होता है कि चलिए इतना जल्दी मत कीजिए काम, फिल्मों जैसे आराम से नहीं करते, बट हाँ। सीरियल जितना भी फास्ट नहीं करते। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया वो शूट करने में, जी। कैरेक्टर बहुत अलग था, उसका सेट और उसका गेटअप, वो जब आप महाराजा वाले कपड़े पहनते हैं हाँ। तो एक वो थोड़ी अपने आप अंदर से फीलिंग आ जाती है, दैट कैरेक्टर में थोड़ा सा जी। जान डाल दें हम। अच्छा, जब जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे थे और जब आपने सोचा होगा, जब आप पहली अपनी फिल्म कर रहे थे,
तो उस वक्त कोई आपके फादर ने, आपके अंकल ने, गुफी पेंटल जी ने, आपके फादर ने, कमलजीत पटेल पेंटल जी ने कोई आपको टिप्स दिए हो, कुछ खास बताया हो कि इन चीज़ों का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर तुमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो चीज़ें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं एक आपके ऊपर दबाव भी होगा, क्योंकि आप इतने एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनमें सब एक से एक स्टार है, तो एक थोड़ा सा प्रेशर भी होगा एक्टिंग को लेकर कि मुझे भी एक मुकाम हासिल करना है, और जब पर्दे में मैं आऊँ तो मैं बोल सकूं कि मेरे जो पिताजी है, मेरे चाचा जी बोल सके कि ये मेरा भतीजा, ये मेरे बेटा है जिसने एज ए हीरो काम किया। दबाव तो होगा कहीं ना कहीं, और कुछ कहीं खास टिप्स दिए आपके पिताजी ने, आपके चाचा जी ने? सर दबाव तो हमेशा रहता है सर। आज आप, क्योंकि आपका डायरेक्ट कंपैरिजन आपके फादर से हो जाता है, जी। फादर से, ताया जी से, वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कि अरे ये उनका बेटा है, तो सरनेम आ गया तो पैसे ही प्रेशर आ हाँ। जाता है। बट सर मुझे मेरे फादर ने हमेशा एक ही बात बोली, कहते बेटा देखो तुम्हें बिल्कुल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुम जो काम करो सोचो अपने दिल से करो। ये एक उन्होंने एक मेरे को कहते ना गुरु सार दे दिया था जी। कि जो भी करो अपने दिल से करो, सोच समझ के करो, एंड डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। हम्म। इधर देखो बेटा, आगे हिट हो फ्लॉप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना काम अच्छे से करें ताकि आप जब घर आए तो आपको लगता है हाँ यार मैंने अच्छा आज काम किया है। हाँ अपने आप से सेटिस्फाई होना चाहिए, अपने आप झूठ मत बोलना। जी। तो वो एक चीज सर उन्होंने मेरे को बोली थी, और वो आज तक मैं अपने काम में जितना भी करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी चीज को मैं करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही कि जो एक गाइडेंस देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे वैसे फादर नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छे एक पथ प्रदर्शक के नाते भी आपकी बात कही गई है। मुझे लगता है ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनको भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। चाहे उनकी फैमिली इस फील्ड से बिलोंग करती है, एक्टिंग फील्ड से नहीं, वो अपना 100% दे और निश्चित होकर काम करें, क्योंकि अगर अगर दिल में कहीं ना कहीं एक डर होगा तो मुझे लगता है फिर वो एक्टिंग में दिखाई देता है, और फिर एक्टिंग हम 100% बिल्कुल नहीं सर, कर और पाते। सर आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में किस्मत से ज्यादा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज बिल्कुल सही। किस्मत सर अच्छी होती है तो एक खराब एक्टर भी बहुत बड़ा हो जाता है, अगर किस्मत बुरी है तो टॉप हीरो भी नीचा जाता है, वो सब किस्मत है। जी बिल्कुल। एटलीस्ट हमें ये खुशी होती है कि हमने अच्छा काम किया, कि चलो लोगों ने लाइक किया, भले वो प्रोडक्ट अच्छा चला नहीं, आज 30 मिनट अच्छी नहीं चली, बट बहुत लोग मेरे पास आए, बहुत लोगों ने मुझे तारीफ की, बोला हमको बहुत अच्छा काम लगा, बहुत अच्छा काम लगा। हाँ तो वो सर मेरा विनिंग है। बिल्कुल। अच्छा, ये टीवी सीरियल्स का एक्सपीरियंस कैसा? जैसे कि मैंने फिल्मों का जिक्र कर लिया, वेब सीरीज की बात हमने कर ली, लेकिन टीवी सीरियल में तो क्या है, वो एपिसोड वाइज चलते रहते हैं, चीज़ें आगे चलते रहते हैं। तो टीवी सीरियल का एक्सपीरियंस कैसा था? और क्या कभी ऐसा लगा कि मुझे अब टीवी सीरियल नहीं करना चाहिए, फिल्म अच्छी ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो टीवी सीरियल साल दर साल खींचते रहता है, चीज़ें ऐसी ऊपर नीचे होते रहती हैं, तो कभी ऐसा लगा? कैसा, या आपको अच्छा लगा कि नहीं, टीवी सीरियल भी एक अलग डिफरेंट तरह का प्लेटफॉर्म है और मज़ा आ रहा है काम करने में? तो मैंने टेलीविजन बहुत साल पहले किया था, और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फिल्में मिलने लग गई, मतलब बच्चा सीनो, रास्कल्स, बेनी और बबलू ये सब आने लग गई, जी। तो मैं फिल्मों और टेलीविजन को टाइम नहीं दे पाया। और टाइम सर सबसे इम्पोर्टेंट है टेलीविजन में, क्योंकि आप सुबह 9 बजे सेट पर पहुंचते हैं, बिल्कुल। आप शुरू करते हैं काम, रात के 10-11 बज जाते हैं, तो वो कंटिन्यूस आप काम करते हैं, उसमें बहुत मजा आता है मुझे। हाँ आई थिंक एनी एक्टर, आप जितना सेट पर रहेंगे, आप अपना ब्रेन ऑक्यूपाइड है, आप काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट हम, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत जी। मजा आता है मुझे। तो टेलीविजन में मुझे बहुत मजा आया, बट मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए मुझे टेलीविजन छोड़ना पड़ा। हाँ कहीं पर मुझे सर ये भी लगा कि टेलीविजन में जो एक क्रिएटिविटी होती है, वो ना सर कहीं पर इंसान का दिमाग नहीं चलता, हाँ क्योंकि एक अब फिल्म आप कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, टेलीविजन भी बहुत क्रिएटिव है, बट वो कहीं पर जाकर मुझे लगता था मोनोटोनस हो जाता है, बिल्कुल। सेम चीज बार बार रोज क्योंकि सामने एक टारगेट होता होगा, हमें एक एपिसोड कंप्लीट करना है, और कुछ ये फिर इसको टेलीकास्ट भी करना है, तो समय की एक बंदिशें रहती होंगी। फिल्मों का कुछ समय रहता है कि इतने दिन के बाद आपको फिल्म कंप्लीट करनी है, कुछ आगे पीछे हो जाए चलता है, लेकिन टीवी सीरियल में क्योंकि टेलीकास्ट होना है एपिसोड। बिल्कुल। हितेन जी, बहुत सारे। बिल्कुल सर, जी। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन है। हाँ तो हम दूरदर्शन चैनल के लिए बहुत सारे शोज भी बनाते हैं, जी। तो हम भी एज प्रोड्यूसर, और मैं वो शोज डायरेक्ट करता हूँ, तो हाँ। मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है। लकीली हमारे पास क्या होता है कि हम बना के उनको देते हैं, फिर वो ऑन एयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बंदिशें हैं क्योंकि टेलीकास्ट होना है एपिसोड। जी हितेन जी, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी बातें थे, लेकिन समय की बंदिशें हमको भी फॉलो करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास जैसे
जो सीरियल्स होते हैं उसको प्रसारित करने का दिन रहता है, समय रहता है, हमारा भी समय रहता है प्रोग्राम को समाप्त करने का, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता हितेन पेंटल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।